शादी एक पवित्र बंधन जो सिर्फ एक दो लोगों का रिश्ता नहीं है, वो एक कमिटमेंट है दो लोगों का पूरा जीवन साथ निभाने की। लेकिन जब उस पवित्र बंधन में दहेज का शराब घुल जाए तो वो बंधन पवित्र नहीं रहता, वो बंधन शापित हो जाता है। वेलकम टू छतरपुर दिल्ली। यहाँ पे एक लॉन है जो शादियों के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन आज के समय पे वो भूतों का एक अड्डा बन चुका है। छतरपुर के थोड़ा आउटर एरिया में एक लॉन है, शगुन लॉन। 1998 में वहां पे एक शादी हुई थी, नीलम और प्रशांत की शादी। नीलम एक बहुत अच्छी, संस्कारी और भोली लड़की थी। प्रशांत एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। पर यह शादी सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये थी एक डील। लड़की के घर वालों को डिमांड दी गई थी, स्कूटर की, गोल्ड चेन की, फ्रिज की, मतलब ऐसी ऐसी डिमांड जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी। शादी के वक्त बारात धूमधाम से आई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन रात के 2 बजे के बाद फेरों से पहले लॉन में आग लग गई। वहां लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बाद नीलम के रूम से धुआं उठना शुरू हुआ। जब आग बुझ गई, जब अंदर जाके देखा गया तो नीलम जली हुई मिली। पर उसमें सबसे डरावनी बात यह थी कि नीलम की आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पे एक तरफ स्माइल थी, जैसे उसने किसी को देखा हो, या फिर वो किसी से मिलने गई हो, या उसके रूम में कोई उससे मिलने आया हो। उस आग लगने के बाद उस लॉन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और लोगों ने कहा कि नीलम ने उस रात आत्महत्या करी थी। लेकिन असली कहानी कभी सामने ही नहीं आई। लेकिन उसके 3 महीने बाद जो लॉन है उसके आसपास वहां के लोकल लोगों ने एक दुल्हन को देखा, सजी हुई दुल्हन को जो जली हुई है, और उसके आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहे हैं। वहां पे एक गार्ड था जो उस लॉन के आसपास देखभाल करता था, उस लॉन की भी देखभाल करता था। इसका नाम था प्यारेलाल। प्यारेलाल ने बताया कि वो जब लॉन के अंदर था एक रात, तो उसने एक औरत देखी दुल्हन के भेष में, और उस औरत ने उससे आगे कुछ बोला। पता है क्या बोला? कि मेरी शादी करवा दो प्लीज, मैं बिना शादी के नहीं रहना चाहती। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जब प्यारेलाल की ड्यूटी खत्म हो गई, प्यारेलाल अपने रूम पे गया तो वहां पे प्यारेलाल जला हुआ पाया गया और रीजन था स्टोव ब्लास्ट। लेकिन उसके रूम में तो स्टोव था ही नहीं। 2022 में शगुन गार्डन वापस ओपन हुआ और उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसको एक नए नाम के साथ लॉन्च किया गया। उसका नाम था शुभ आरंभ लॉन। एक मॉडर्न और नए जनरेशन के कपल की शादी होनी थी उसमें। लड़के का नाम था आरव, लड़की का नाम था त्रिशा। उनके कजन्स ने बिल्कुल प्लान बना लिया कि हम फिल्म मेकिंग करेंगे, ड्रोन्स लाएंगे, गोप्रो लाएंगे, 8 कैम सेटअप होगा, शादी को इतना मैसिवली शूट करेंगे कि बिल्कुल मेमोरेबल हो जाए। मतलब जो बंदा उस शादी की वीडियो को देखे वो ऐसा हो जाए कि मैं शादी में ही हूं। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन एक दिन गोप्रो की फुटेज में एक औरत दिखी, दुल्हन, जो शादी के स्टेज पे खड़ी हुई थी, जिसने शादी का जोड़ा पहन रखा था और जो कि जली हुई थी। लेकिन चौंकने की बात यह है कि उस टाइम पे दुल्हन तो वहां कोई थी ही नहीं। रात के 3 बजे त्रिशा ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सब लोग, आसपास के जितने भी फैमिलीज के थे, सब लोग वहां आ गए और उन्होंने त्रिशा से पूछा कि त्रिशा बेटा क्या हो गया? त्रिशा ने बताया वो मुझे लहंगा पहना रही थी, वो मुझे तैयार कर रही थी। सब लोगों ने त्रिशा को आवाज लगा के बोला कि त्रिशा गेट खोलो, गेट खोलो। त्रिशा गेट खोलने को तैयार नहीं। इन लोगों ने गेट का दरवाजा तोड़ दिया तो अंदर त्रिशा बेहोश पड़ी हुई थी और उस रूम के अंदर कुछ नहीं जल रहा था, सिर्फ एक कैंडल जल रही थी। और उस रूम के मिरर पे पता है क्या लिखा हुआ था? एक बार शादी हो जाने दो फिर मैं चली जाऊंगी। तो त्रिशा के एक अंकल थे जो पुलिस में एक बहुत अच्छी रैंक से रिटायर्ड थे। उन्होंने इस केस को दोबारा खोला, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। उन्होंने बुलाया उस लॉन के मालिक को, तो उस लॉन के मालिक ने कन्फेस किया कि जो नीलम थी उसने आत्महत्या नहीं करी थी, उसको जलाया गया था, और वो भी उसके ससुराल वालों के द्वारा। क्योंकि जो नीलम के माँ बाप थे उन्होंने सब कुछ मैनेज कर दिया था, फ्रिज, टीवी, मतलब स्कूटर, सब कुछ। लेकिन वो सिर्फ एक गोल्ड चेन नहीं अरेंज कर पाए थे, इस वजह से उन्होंने उसको जला दिया था। नीलम ने बचपन से अपनी शादी के सपने देखे थे, एक अच्छा पति, एक अच्छा घर, सब कुछ देखा था। लेकिन जब नीलम को जलाया जा रहा था तो नीलम ने पता है एक लाइन बोली थी कि प्लीज मेरी शादी हो जाने दो, मेरी शादी मत तोड़ो, मैं आपकी सारी डिमांड पूरी कर दूंगी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने जरा सा भी रहम नहीं करा और उसको जिंदा जला दिया। फिर एक साइकिक माँ माया को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि नीलम अब उस हॉल में, उस लॉन में आत्मा बन के घूम रही है और उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, अपनी शादी को पूरा करना। और जब भी कोई दुल्हन उस मिरर में देखती है जिस रूम में नीलम को जलाया गया था, तो नीलम उस दुल्हन के साथ अपना लहंगा शेयर करती है। आरव और त्रिशा की शादी ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी थी। फैमिलीज ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और पूरी फैमिलीज घबराई हुई भी थी। लेकिन त्रिशा नहीं मानी। त्रिशा ने कहा कि मैं नीलम की शादी पूरी करवाऊंगी। एक डमी ग्रूम अरेंज किया गया। नीलम की फोटो को कुर्सी पर रख के उसकी हल्दी, उसकी मेहंदी, सारे फंक्शंस, जितने भी रीति रिवाज होते हैं सब पूरे करे गए। एक खाली कुर्सी रख के फेराज करवाए गए, बिल्कुल प्रॉपर मंत्र और पंडित जी के साथ में। उस रात सब ठीक रहा। उसके बाद नीलम को उस रात किसी ने नहीं देखा। अगली शाम त्रिशा की शादी थी,
लेकिन जब त्रिशा अपना लहंगा पहनने जा रही थी तो त्रिशा को लहंगे के नीचे एक नोट मिला और उस नोट पे लिखा हुआ था, थैंक यू त्रिशा, अब मैं जा रही हूँ और तुम हमेशा खुश रहना /नीलम। और अब उस लॉन को प्रॉपरली खोल दिया गया है और उस लॉन में अब भी लोग कहते हैं जब भी कोई दुल्हन उस लॉन में शादी करे तो पहले एक बार मिरर में जरूर देख ले, और मिरर में देखते वक्त अगर उसके पीछे कोई दुल्हन खड़ी हो तो समझ जाना नीलम अभी गई नहीं है, नीलम वहीं पे है और वो अपनी अधूरी शादी पूरा होने का अब भी वेट कर रही है। ये थी नीलम, त्रिशा और आरव की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और आपके आसपास कोई भी ऐसा रिलेटेड हॉरर इंसिडेंट हुआ हो तो कमेंट में उसके बारे में जरूर मेरे को बताना। अगर आपकी कोई स्टोरी हो तो द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप मेरे को वहां प्रॉपर स्टोरी डीएम कर दो, मैं आपकी स्टोरी पूरी बताऊंगा, आपका नाम लूंगा, आपको मेंशन करूंगा, आपके इंस्टाग्राम का नाम भी लेके आपको यहाँ शाउट आउट भी दूंगा। अब आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कल।